जीवन एक यात्रा। इस प्रश्न उत्तर माला के तीसरे दिन हम अपने श्रद्धा प्रसून लेकर सर्वभूत दया तीर्थ महाराज श्री के सामने प्रणत हैं। विगत 2 दिनों में जिस सरल प्रज्ञान सुधा धारा में महाराज श्री ने हमें अवगाहन कराया, उससे हमारे मन की कई जिज्ञासाएं स्वतः शांत हो गई हैं। आपके वचनामृत से हमने जाना कि हम अपने लक्ष्य को निश्चित करें और उसकी प्राप्ति के लिए कर्तव्यों का एक कार्यक्रम स्वयं निर्धारित करें और फिर हम तनिक भी रुके बिना आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती ही रहेगी। आज का प्रश्न इस प्रकार है कि जीवन में सहयोग तथा कर्तव्य के स्वर की कम तथा अधिकारों की गूंज अधिक है। अधिकारों की गूंज, लोग अधिकारों की बातें ज्यादा करते हैं, कर्तव्य की बात, सहयोग की बात कम करते हैं। हम प्रायः एक दूसरे के पथ को रोक कर खड़े हैं। अधिकारों के संघर्ष में कर्तव्य की मधुरता को कैसे प्राप्त करें? शरणानंद जी का ये परमानेंट सेंटेंस है, अधिकार पर ध्यान मत दो, कर्तव्य पर ध्यान दो। कोई लेक्चर नहीं उनका जो इसके बिना हो, इसलिए उन्होंने मानस सेवा संघ बनाए ना। इसका उत्तर इस प्रकार है। एक बार मेरे पास एक सज्जन आए, काफी ऊंचे ओहदे पर थे, नगर के रहने वाले। उनका अभ्यास था कि वो संध्या वंदन रोज करें और वो भी कुएं के पानी से। उस समय हमारे पास साधु तो थे पर कोई नौकर नहीं था। मैंने उन्हें लोटा डोरी दे दी कि कुएं से पानी खींच लो और संध्या वंदन कर लें। तो लोटा डोर लेकर वो चले गए और जाकर दोनों को कुएं में डाल दिया, जैसे लोटा डोर स्वयं पानी लेकर आ जाएंगे। लोटा भी और डोरी भी। तो उन विचारों को कभी अपने हाथ से पानी खींचने का मौका नहीं पड़ा था, तो हंसी हुई। उन्होंने एक प्रश्न किया था, अधिकार क्या होता है? कह देते हैं कि तुमको इसका अधिकार नहीं है, तुमको उसका अधिकार नहीं है। वो हाई कोर्ट के जज थे। तो मैंने उनसे कहा, यही अधिकार होता है। तुम स्वयं लोटा डोरी से कुएं में से पानी खींचने के अधिकारी नहीं हो। अधिकार का योग्यता के साथ संबंध होता है। संस्कृत भाषा में अधिकारी माने साहब नहीं होता कि ये इस विभाग का अधिकारी है, ये उस विभाग का अधिकारी है। संस्कृत भाषा में अधिकारी माने होता है मर्यादा के अनुसार योग्यता के अनुरूप काम करने वाला, और अधिकार माने योग्यता के अनुरूप काम करना। ये जो जातिगत अधिकार है, संप्रदायगत अधिकार है, प्रांतगत अधिकार है, राष्ट्रगत अधिकार है, इसमें अपनी योग्यता जितनी बढ़ेगी उतना ही हमें अधिकार मिलता जाएगा। यदि हमारे राष्ट्र की योग्यता बढ़ जाए तो इसको भी वीटो का अधिकार, जैसे रूस को, अमेरिका को, इंग्लैंड को है, मिल जाए। और यदि ये वैसी उन्नति नहीं करेगा तो लोग इसको अनधिकारी ही समझते रहेंगे। इसलिए मनुष्य को अधिकार के लिए लड़ाई ना करके अपनी योग्यता की वृद्धि करनी चाहिए। आप देखो कितने ऐसे मंत्र हैं जिनके लिए लोग पूछते हैं कि हम इसके अधिकारी क्यों नहीं हैं। प्रणव मंत्र ही है, सर्वोत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु वो जागृत स्थान को स्वप्न स्थान में, स्वप्न स्थान को सुषुप्ति स्थान में, आकार को उकार में, उकार को मकार में लय करके अमात्र अपने स्वरूप में स्थापित करने के लिए है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मंत्र वस्तुतः जो निवृत्ति परायण है, जो संसार से छूटना चाहते हैं और छूटने का अभिप्राय समझते हैं, उनके लिए है। अब यदि आपके मन में वासना हो 1000 और दुनिया की चीज आप चाहें 1000 और सर्वोत्तम मंत्र समझकर इसका जप करें, तो मंत्र कैसे काम करेगा? तो सर्वोत्तम पर नहीं, अधिकार पर नहीं, अपनी योग्यता पर दृष्टि रख कर ही कुछ करना चाहिए। क्रम क्रम से उन्नति होती है, अधिकार से नहीं। एक बच्चे के हाथ में यदि आप 2 रुपए दे दें और वो उसे फेंक दे, तो अभी उसको सिखाना पड़ेगा कि जब उसे फिर कभी 2 रुपए मिलें तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने एक कथा पढ़ी थी सच्ची, कि एक बार श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी कस्बे में जा रहे थे। तभी एक बालक ने आकर उनसे याचना की कि हमें कुछ दीजिए। उन्होंने पूछा बालक से, तुम्हें कितना चाहिए? बालक ने कहा 1 रुपया। पूछा 1 रुपया लेकर क्या करोगे? वो बोला, हमारी माँ बहुत बीमार है, 8 आने की दवा खरीदूंगा और 8 आने के लिए उसके लिए पथ्य। उन्होंने पूछा बालक से, यदि हम तुम्हें 2 रुपए दे दें तो तुम क्या करोगे? बोला, 1 रुपए का और सामान खरीद कर कल के लिए रख दूंगा। बोला, 4 रुपए दूं तो क्या करोगे?
बोला 2 रुपए से कोई चीज खरीदूंगा, फिर उसको बेचूंगा और उससे जो 4-8 आना मिल जाएगा उससे हमारा दूसरा, तीसरे और उससे आगे के दिन का भी काम चल जाएगा। प्रसन्न होकर विद्यासागर ने उसको 5 रुपए दे दिया और चल दिए। तो कई वर्ष बाद वो फिर उस रास्ते से निकले तो देखा उन्होंने कि एक आदमी अपनी दुकान से उठा और उनके पास आकर उनको प्रणाम किया और बोला, मैं वही हूं जिसे आप 5 रुपए दे गए थे। अब उनको तो याद नहीं था, पर उसने सब याद दिलाया और बताया, मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया था, आज मेरे पास ये दुकान है और हजारों रुपए हैं। तो 5 रुपए लेने का अधिकारी कौन? जो अपनी प्राप्त योग्यता का ठीक ठीक सदुपयोग करे, स्वार्थ बहुत अधिक ना चाहे, अभिमान ना हो। माने अपनी योग्यता का सदुपयोग, अचाह और अभिमान का राहित्य, ये 3 बातें यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारे जीवन यात्रा बिल्कुल ठीक ठीक चलने लगती है। अब अधिकार मानकर देखो तो क्या होता है। समझो 2 भाई हैं, एक बहुत योग्य है और दूसरा अयोग्य, पर अपना अपना अधिकार मानकर दोनों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, आधा आधा। अब जो योग्य भाई है उसने तो अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया और जो अयोग्य है उसने तो जो घर की संपत्ति थी उसको भी खो दिया। तो इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है, बल्कि उसमें अपनी योग्यता को ठीक ठीक समझकर अपने भाई की सलाह से या किसी और योग्य व्यक्ति की सलाह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार का अभिमान या अधिकार का दावा नहीं करना चाहिए। अधिकार हमारी उन्नति का हेतु नहीं है, योग्यता और सदुपयोग हमारी उन्नति का हेतु है। अतः हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात इससे हम ये सीखते हैं कि अपने से यदि किसी का कुछ भला हो जाए तो उसको याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और दूसरा कोई अगर हमारा भला कर दे तो उसको आजीवन याद रखना चाहिए। ऐसा भी सुनने को मिला है कि पशु पक्षी भी पहचानते हैं कि इन्होंने हमारा कभी भला किया था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक बार किसी हाथी के पांव में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ गया, बहुत परेशान था, तो किसी जंगली मनुष्य ने, जो कि डाकू था, उसने हिम्मत करके उसके पांव में से कांटा निकाल दिया। दैव योग से वो हाथी राजा के पास रहने लगा और वो डाकू एक दिन पकड़ा गया तो राजा ने डाकू को सजा दी, हाथी के पांव से कुचल दिया जाए। अब वही हाथी इस काम के लिए भेजा गया, पर जब हाथी ने उसको देखा तो उसने उसको अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बिठा लिया। तो कृतज्ञता जीवन का बहुत बड़ा सद्गुण है। मनुष्य के जीवन में अपने बड़प्पन का अभिमान नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा उपकार भला भी किसी के द्वारा अपने जीवन में संपन्न हुआ हो तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। योग्यता में ही सारा अधिकार भरा हुआ है, अधिकार के दावे से कोई अधिकारी नहीं। अगला प्रश्न, क्या हम अपने मन तथा मन के परे जो ज्ञान है उसको ठीक ठीक जान सकते हैं? यदि हां तो ये कौन जानता है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने मन की महिमा का 6 मंत्रों द्वारा विशद वर्णन किया है और इसे श्रेष्ठ पद पर बिठाया है। महाराज जी, कृपया हमें बताइए कि हम मन से कैसे मित्रता करें जिससे यह हमें पूर्णता और आनंद से च्युत ना होने दे। इसका उत्तर इस प्रकार है, मन को खींचने वाली 2 चीजें होती हैं। उसमें कुछ रहता है मन के सामने और कुछ रहता है मन के पीछे। माने एक होता है मन को अपनी ओर खींचने वाला विषय और एक होता है मन को प्रेरणा देने वाला अंतरात्मा। अब आप देखो, संसार में जो खींचने वाला विषय होते हैं वो बहुरंगी होते हैं, बहुरूपीय। इनको एक प्रकार से वेश्या भी कह सकते हैं, जो अपनी ओर खींच तो लेती है पर फिर छोड़ भी देती है। इस तरह फिर कोई दूसरी खींच लेती है, फिर कोई तीसरी खींच लेती है, ये चलता रहता है। अब देखो, मन के बाहर से मन को खींचने वाले क्या क्या हैं? ऐश्वर्य, बहुत बड़ी हुकूमत अपने हाथ में आ गई, बहुत ऊंचे पद पर हम बैठ गए तो अब हुकूमत छोड़ना, पद छोड़ना नहीं चाहते। पकड़ लिया उसने, धन है उसने पकड़ लिया, कुलीनता का अभिमान है उसने पकड़ लिया, विद्या का अभिमान उसने पकड़ लिया। ये सब बाहरी चीजें हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे मन को बाहर खींचती हैं और मन एक बार आकर्षित होकर बाहर आता है और एक बार भीतर अपने मूल स्थान हृदय में जाता है, क्योंकि अपने मूल स्थान को वो छोड़ तो पाता नहीं। तो एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ घूमता रहता है। ठीक उस तरह जिस तरह बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी घाट पर जाए तो वो भी उसके पीछे पीछे, धोबी घर लौट कर आए तो वो भी उसके पीछे पीछे। तो हमारे मन की स्थिति ऐसी हो गई, कहीं उसे शब्द खींचते हैं, मीठी मीठी बातें सुनने को मिल गई, प्रशंसा सुनने को मिल गई तो वहाँ चले गए,
कहीं सुकुमार स्पर्श मिल गया, बढ़िया रूप मिल गया, बढ़िया स्वाद रस मिल गया, सुगंध मिल गई, वहीं खिंचकर चला गया। इसके अलावा हुकूमत, धन, कुलीनता, विद्या, बुद्धि का अभिमान भी हमारे मन को बाहर खींचने वाले होते हैं। तो जब तक हमारे चित्त में वासना रहेगी, काम रहेगा, तब तक हमें विवश होकर के यात्रा करते रहना पड़ेगा। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इनसे मिलना पड़ेगा, कभी उनसे, कभी किसी की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, तो कभी किसी की झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। इसमें एक ही अमूल्य भगवान ने जीवन के लिए बनाई है, हमारे भीतर का प्रेरक। हमें ध्यान रखना है कि हमारे भीतर जो प्रेरक है उनके साथ हमारा संबंध न टूटने पाए। इसीलिए अपने यहाँ 8, 10 और 12 वर्ष तक के बच्चों को भी गायत्री का उपदेश कर देते हैं। गायत्री का उपदेश है कि अपने मूल स्रोत से संबंध जोड़े रखना। जिस प्रकार गोमुख से या गंगोत्री से गंगा जी का संबंध टूट जाए तो गंगा जी नहीं रहते। कोई भी नदी अपने मूल स्रोत से टूटकर बीच के झरनों से चलने लगती है तो उसका नाम रूप खो जाता है। इसी प्रकार हमारे मन को जो पीछे से शक्ति देने वाला है, धियो यो न प्रचोदयात्, तो हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि वृत्तियों को प्रेरणा देने वाला जो परमेश्वर है, जो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, यदि उस प्रेरणा स्रोत को भूलकर, उससे संबंध तोड़कर हम केवल बाहर की वस्तुओं से ही संबंध जोड़े रहेंगे और उसमें ही फंसे रहेंगे, तो निश्चित समझिए कि हम नहीं रहेंगे और हमारी जीवन यात्रा कभी सुखी नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। यदि आप हृदय में बैठे हुए भगवान को भूल गए, अपना घर ही भूल गए, अपने पिता को भूल गए, माता को भूल गए, सर्वस्व को भूल गए, बल्कि अपने आप को ही भूल गए। इसलिए अपने प्रेरक के साथ संबंध बना रहे, बाहर के लोगों के साथ भी संबंध व्यवहार चलता रहे तो बहुत बढ़िया हो, पर बाहर के संबंध के विषय में मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। दुनिया में आप जिससे भी रिश्ता जोड़ें, संबंध जोड़ें, इस पर विचार करें कि कहीं इसका संबंध हमें हमारे मूल उत्स से, मूल उद्यम से, मूल स्रोत से जुदा तो नहीं कर रहा। कहीं इसके साथ रहकर हम अपने प्रेरक परमात्मा को तो नहीं भूल रहे, कहीं हमारी स्वतंत्रता में बाधा तो नहीं डाल रहा। गीता में ये बात कही गई है कि ये जो वासनाएं हमारे मन में आती हैं, काम मन में आता है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये आकर हमारे घर में ही वेश बदल करके बस जाता है। फिर जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको खिला खिला कर अपने वश में कर लेता है और घोड़ों को काबू में रखने के लिए हमारी जो बागडोर है उसको कमजोर कर देता है और हमारे ड्राइवर को भी रिश्वत देकर अपने वश में कर लेता है और हमें इस बात का तनिक भी पता नहीं चलता। तो जब हम विजय यात्रा के लिए रथ पर निकलते हैं तो भला बताओ हमारी विजय कैसे हो सकती है? हम कैसे किसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? जब घोड़ा ही हमारे पर सवार। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी काम तो सब करती है, सबसे मिलती जुलती भी है, लेकिन एक संबंध केवल अपने पति के साथ ही है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि संसार में काम तो सब करे, लेकिन सोने के समय ये अपने नियंता, अपने प्रेरक, विश्व के परम पति प्रभु के साथ जाकर ही रहे। उपनिषदों में यह बात बताई गई है। जब आदमी सोता है तो सत वस्तु के साथ एक हो जाता है और असल में वही हमारा अंतर्यामी परमेश्वर है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। इसलिए हमें जीवन में देखना है कि बाहरी वस्तुएं घसीट कर हमको लिए जा रही हैं, अथवा हम इतने दृढ़ हैं कि बाहरी वस्तुएं हमको नहीं घसीट सकती। हम जो भी करते हैं वो भीतर से अंतर्यामी की प्रेरणा आती है कि तुम ये काम करो, ये मत करो। जिसने अपने भीतर के आनंद को जगा लिया वो तो जिसको छुएगा उसको आनंद होगा, जिसको देखेगा उसको आनंद होगा, जिसके साथ बात करेगा उसको आनंद होगा, आनंद ही आनंद। जैसे कुएं में से जितना जितना पानी निकालते जाओ उतना उतना पानी और भीतर से आता जाता है, वैसे ही आप भी जितना जितना आनंद बांटेंगे उतना उतना आपका आनंद और बढ़ता जाएगा। तो आप अपने जीवन के बाहर के लोगों से संबंध रखिए, पर उनके भिखारी मत बनिए। उनको 5 पैसा दीजिए, उनको अच्छी बुद्धि दीजिए, उनको आनंद दीजिए और अपने जीवन से उनके जीवन को और उन्नत बनाइए। जो ईश्वर की प्रेरणा होती है वो भीतर से आती है और जो संसार की प्रेरणा होती है वो बाहर से आती है। इसमें सावधान रहकर काम करना चाहिए, तभी जीवन यात्रा सफलता की ओर अग्रसर